चिदात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातःकाल पद्मासन की मुद्रा में स्थिर होकर के षष्ठ चक्रों का चिंतन और अजापा का जप करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजापा नाम गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। हे गरुड़ सुनो, अजापा का उत्तम क्रम आपको बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये षष्ठ चक्र कहे गए हैं। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, शिशन में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के बीच में, ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। अब मूलाधार आदि षष्ठ चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं कि आधार चक्र यानी कि उसको हम निर्माण संज्ञक मोक्ष मिलता है। अंत समय के आने पर निडर हो, अनासक्ति रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री पुत्र के प्रति ममता हटा दे। धैर्यशाली पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थ जल में स्नान कर पवित्र हो एकांत जगह में विधिवत आसन पर लगाकर बैठे। अपने मन में शुद्ध त्रिवत परम ब्रह्म अक्षर का, ओंकार का अभ्यास कर श्वास को रोककर ब्रह्म बीज मंत्र का स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूपी स्वार्थी द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों में रोक फेरे में पड़े हुए मन को बुद्धि द्वारा परम ब्रह्म में चिंतन में लगाए। परम धाम ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म में मैं हूँ, ऐसी भावना को निरुपाधि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करे। एक अक्षर ब्रह्म ओंकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वह सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं उस संबंध में तुमसे कहता हूँ, जो मान तथा मोह से रहित है, जिन्हें आसक्ति रूप द्वेष को जीता है, आध्यात्म ज्ञान से जो नित्य स्थिर है, जो निष्काम और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप और जल भर राग द्वेष मल को दूर कर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है उसी को मोक्ष मिलता है। जो विद विरागी हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उस संपूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़कर मरणोत्सुक हो तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्रों में मरता है, उसी को मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष मिलता है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों की दुर्गति होती है। वे खगादी योनि में पैदा होते हैं और मरते हैं। ये गरुड़, इस प्रकार शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? सूत जी बोले कि हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभो। अमृत सदस्य वचन सुनाकर भवसागर से उद्धार कर दिया। मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृतकृत हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी चुपचाप स्थित हो गए और ध्यानवत हो गए। जिसके स्मरण से दुर्गति दूर होती है, पूजन और यज्ञ करने से सद्गति मिलती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वे भगवान हरि, वे भगवान श्री विष्णु मुझे भवसागर से बचाएं।
वो मुझे भवसागर से बचाएं। श्री कृष्ण गोविंद